अंबांचल स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी सभी को कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा की मंगलमयी शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि विषय है भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला। जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और भोगियों की रास लीला में क्या अंतर है। आज का हमारा युवा वर्ग अपने ही धार्मिक ग्रंथों को ना पढ़कर बॉलीवुड के कुछ गानों की तर्ज पर हास्यास्पद तरीके से बोलता है कि वो करें तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। इसको ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम अपने ही धार्मिक ग्रंथों को ना पढ़कर अपने ही भगवान को, अपने ही ईश्वर को ना जानकर, उसकी लीलाओं के बारे में ना जानकर और कुछ भी बोलते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि महारास क्या है। सर्वप्रथम उस महारास में भगवान शंकर का होना, जो भगवान शंकर हालाहल विष पीते हैं और वो भगवान शंकर जो काम को भी भस्म कर देते हैं, तो क्या उनकी उपस्थिति में कोई काम क्रीड़ा होगी वहाँ पे? सोचने का विषय है। देवताओं गंधर्वों का देखना, वो पुष्प वृष्टि करना। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जब भगवान की उस दिव्य लीला का शुभारंभ होता है तो आकाश में देवताओं के विमान अपनी बधुओं सहित भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए पुष्प वृष्टि करते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं। असंख्य गोपियों के बीच में प्रभु का असंख्य रूप में प्रकट होना, ये भी एक बात को दर्शाता है। क्या हम एक ही समय में क्या अनंत रूप रखकर अनंत लोगों के साथ में विहार कर सकते हैं? ये एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वो परम ब्रह्म है, वो प्रत्येक असंख्य गोपियां हैं, उन गोपियों के बीच में असंख्य रूप से प्रकट हो जाते हैं और प्रत्येक गोपी को यही लगता है कि भगवान श्री कृष्ण बस हमारे संग ही विहार कर रहे हैं, हमारे संग ही नृत्य गान कर रहे हैं। जैसे बालक अपनी छाया से खेलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों से खेल रहे हैं या गोपियों से रास कर रहे हैं, नृत्य और विहार कर रहे हैं। आत्माओं के साथ परमात्मा का मिलन है। जो गोपी स्वरूप में जो आत्मा है, उससे परमात्मा श्री कृष्ण का मिलन है, ना कि वो किसी यहाँ पे सांसारिक किसी कामी का मिलन। समझिएगा, किसी भी गोप को ये आभास नहीं होता है कि हमारी गोपी हमारे घर से गई हुई है। ये भगवान की योग माया का प्रभाव है, ये लीला है। तुम करके देख लो, किसी को बुला के, और उसके घर पे पता नहीं चलना चाहिए कि, और उसको लगना चाहिए कि हमारे साथ ही है गोपी, हमारे पास ही हमारी सेवा कर रही है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सक्षम हैं किसी भी कृत्य को करने के लिए। वस्तुतः ये एक कामजयी लीला है, काम को जीतने वाली लीला है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना के जल में जल विहार करना, जल क्रीड़ा करना, शीतल जल में। कितनी शरद पूर्णिमा को सर्दी होती है और उस जल क्रीड़ा को करने के बाद वन में घूमना किसी साधारण पुरुष के लिए संभव नहीं है। ये जो 5 भौतिक शरीर है, इसमें सर्दी, ठंडी, गर्मी, वर्षा, सारी चीज़ों को ये सहन नहीं कर सकता है सर्दी को। तो कि रात के समय पे यमुना के शीतल जल में विहार करना कोई साधारण बात नहीं है। छोटी सी एक बात है, इसको समझने का कोशिश करिए। भगवान ने इस पूरी लीला में काम भाव की जो चेष्टा हैं तथा क्रियाओं को अपने अधीन करके रखा हुआ है। सारी क्रियाएं कर रही हैं, लेकिन कहीं भी उसमें काम का लेस मात्र भी नहीं है। वो एक दिव्य लीला है। और एक और बड़ी विचित्र बात श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी कि उस रात्रि की अवधि ब्रह्मा जी की जो रात्रि है उसके बराबर हो गई। उतनी भगवान ने एक्सटेंड कर दी उस रात को, उतना एक्सटेंड कर दिया, या सिंपल भाषा में ये बोलें कि उसका
उसका जो आनंद है वो इतना गुना हो गया कि जैसे वो एक पल ऐसा लगा जैसे करोड़ों वर्षें बीत गई हों। तो उसमें तो साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा की रात्रि के बराबर हो गई। तो ब्रह्मा की रात्रि इक्वल टू बिलियंस ऑफ ह्यूमंस ईयर। जो हमारी जो ब्रह्मा का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। जो हमारे जो मनुष्यों के ईयर के हिसाब से 4 अरब 32 मतलब 32 करोड़ वर्षों का होता है। तो उनकी रात भी उतनी ही होती होगी। तो समझिएगा कि उस रात को कितना लंबा कर दिया। ये भगवान की एक लीला है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और वहाँ पे कोई साधारण काम क्रीड़ा नहीं हो रही है। और गोपी कौन है यहाँ पे? गोपी पूर्व जन्म की अमलात्मा विमलात्मा, जो त्रेता युग में भगवान के भजन में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, 60-60 हजार 10-10 हजार वर्ष की जो तपस्या करके भगवान को पाना चाहते थे, उन्हीं गोपियों ने द्वापर युग में, उन्हीं ऋषियों ने द्वापर युग में गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ उस दिव्य रास का अनुभव किया है, जो कि वो वरदान स्वरूप भगवान से मांगना चाहते थे। तो भगवान ने उनकी त्रेता युग में ना इच्छा पूर्ण करके द्वापर युग में वो इच्छा पूर्ण की। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि भगवान श्री कृष्ण ने जब रास किया तो उनकी आयु 6 से 7 वर्ष के बीच में थी। और उस 6 से 7 वर्ष के बालक के साथ में 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक की गोपी कैसा विहार कर रही होगी, कैसा रास कर रही होगी, ये एक सोचने का विषय है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, सभी अपने युवा भाई बहनों से, कि कृपया अपने धर्म को, अपने धार्मिक ग्रंथों को समझें। कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचें कि क्या हम ये सही बोल रहे हैं या सही। हमारी ये जो 5 भौतिक शरीर हैं, इनकी जो काम क्रीड़ा, इनकी जो मैथुन क्रिया होती है, उससे कभी भी भगवान के महारास लीला के, भगवान की जो दिव्यतम महारास लीला है, उसको बड़े बड़े योगी मुनि भी उसका अनुभव उनकी कृपा से कर पाते हैं। तो हम कभी भी उससे अपने ये जो बेवकूफ़ों जैसी जो हम मैथुन क्रिया करते हैं, या सिर्फ देख के ही उसके दर्शन करके ही उत्तेजित हो जाते हैं, हम कृपया उससे कंपैरिजन ना करें। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, दिव्यतम उनकी लीला है। तो उनकी लीला से हम अपनी मैथुन की क्रिया से कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करना क्या, उसके बारे में सोचना भी पाप है। तो सोचिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।